तो अगर इसकी स्टोरी की विस्तार में बात करें, एक्सप्लेनेशन के साथ बात करें, तो 1100 के आसपास जब बहुत सारे महमूद गजनी वजनी के समय पहले वहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक राज्य हुआ करता था, इसका नाम था खानसार, जिसे कि 1947 में बंटवारे के बाद इंडिया के नक्शे से मिटवा दिया गया और पूरी तरह से वो गायब हो गया। उससे कोई लेना नहीं, जैसे कि एवेंजर मूवी में वकांडा का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता उससे है। तो बेसिकली वहाँ की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे काफ़ी वेपन्स वगैरह, मतलब वो सभ्यता काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। तो उनका राज्य इंडिया पर चल सकता है, इंडिया में जो भी काला बाजारी होगी वहाँ पर पैसा जाएगा, पर उनके यहाँ पर इंडिया कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ऐसा नियम बनाया गया था कहानी के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली वहाँ पर 3 डिवोटीज होते हैं, एक होता है सौर्यांगा वंश का, और एक होता है मन्नार, और तीसरा ईगल वाला होता है, इसका नाम मुझे नहीं याद। तो बेसिकली इनको तीनों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। इनका जो मन्नार साम्राज्य का जो लीडर रहता है वो गद्दी पर बैठा रहता है, पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बारी आती है सौरंगा वंश के एक लीडर को गद्दी पर बैठने की, पर मन्नार वंश का जो लीडर रहता है उसका जो बेटा रहता है उसको लालच रहती है गद्दी पर बैठने की, तो वो सौरंगा वंश के सारे इंसानों को मरवा देता है, मतलब जितने उसके डिवोटी जितने आदमी रहते हैं सबको, पूरे एक साम्राज्य को खत्म करवा देता है। पर उनके कुछ बच्चे बच जाते हैं, 2 4 10 20, वो लोग बचा लेते हैं और अपनी पूरी जान कुर्बान कर देते हैं किसी तरह। पर ये मन्नार वंश वालों को बिल्कुल पता नहीं होता है। मन्नार वाले अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाते हैं, सब कुछ बड़ा कर देते हैं, पर उसका जो तीसरा ईगल हो रहता है उनको कुछ नहीं करते हैं। उनको भैया थोड़ी जगह देते हैं, भैया तुम जैसे होता नहीं कि निचली जाति बनाकर उनको छोड़ देते हैं कि तुम छोटा मोटा तुमको राज दे रहे, तुम राज करो जो मर्जी करो, बस ऊपर तक नहीं आना वरना तुमको पेल लेंगे। तो बेसिकली इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद कहानी ये होती है कि जो मन्नार ग्रुप के जो मेन लीडर हैं जिनका नाम है शिवराज मन्नार, वो क्या करते हैं कि पूरे खानसार को 101 भागों में डिवाइड कर देते हैं और वो पावर को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जिसके पास एक सिंगल पतला कड़ा होता है वो कॉपर है, जिसका वो 1 वोट की कीमत, 1 कड़े की कीमत 1 वोट होती है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है जो कि सरदार इसे कहा जाता है, जिनके 1 वोट की कीमत, मतलब 1 कड़े की कीमत 3 वोट के बराबर होती है, जो कि थोड़ा बड़ा कड़ा होता है। और सबसे बड़ा कड़ा जो करता होता है, मतलब मेन किंग होता है, जो शिवराज मन्नार है जो गद्दी पर बैठे हैं, उनके 1 वोट की कीमत 15 वोट के बराबर होती है। फैसला इसी के आधार पर होता है कि क्या होगा साम्राज्य के अंदर। तो बेसिकली शिवराज मन्नार जो कि मेन लीडर है इस समय, वो कहीं बाहर जाते हैं किसी वेपन डील को रोकने के लिए, समझने के लिए जो खानसार के अंदर हुई है, कौन ऐसा है मतलब उनके राज्य में घपला हो रहा है, वो इसके लिए बाहर जाते हैं। तो इसके बीच क्या हो जाता है कि भाई जो मन्नार वंश के जो मतलब जो शिवराज जी बाहर गए हैं उनकी कई बीवियां हैं, सही है, सबसे बड़े लफड़े की जड़ है भैया, उनकी कई बीवियां हैं जो कि बीवियों को दिखाया नहीं गया है हमें स्टोरी में, पर उनके जो बच्चे हैं उनको दिखाया गया। बेसिकली उनकी 3 बीवियां हैं, उनके 3 बच्चे हैं, एक से बेटी है, दूसरे से लौंडा है, तीसरे से फिर भी लौंडा है। जो पहला लौंडा है उसका नाम है रुद्रा, और दूसरा उसकी सेकंड वाइफ है या थर्ड वाइफ का लौंडा जिसका नाम है वरदराज मन्नार, और एक बिटिया है उनकी जिसका नाम है रमा। तो जब वो बाहर जाता है तो बिटिया को कहता है देखो भैया तुम्हें गद्दी पर बैठना, लौंडे लौंडे हैं, आपस में मार करके कांड कर देंगे। बेसिकली आपके घर में भी यही होता होगा जब आप मम्मी पापा घर से बाहर जाते होंगे, और आप अगर 2 भाई हो तो यही कह के जाते होंगे बेटा लड़ना मत आपस में, और आपकी बहन लड़ने के बाद सारी पोल पट्टी बताते होगी कि क्या कांड हो गया है। उसको फिर अगर वो बड़ी तो उसके हाथ में जिम्मेदारी थमा के जाते हैं। बेसिकली इसका सेम ये रूल है कि वो पहले बहन को कहता है कि देखो तुम समझदार हो बिटिया, तुम देखना कि राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके बावजूद भी राज्य के अंदर जो है, जो उसका बड़ा बेटा रहता है उसको गद्दी चाहिए रहती है, क्योंकि भाई मन्नार के बाद वो राजा बनना चाहता है शिवराज मन्नार के बाद। तो उसका जो छोटा लौंडा है यानी उसकी जो सौतेला भाई है उसको मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करने की प्लान करते हैं वरदराज मन्नार को। बड़ा बेटा है रुद्र मन्नार, वो मारने ही वाला होता है वरदराज, मतलब पूरा खत्म करने वाला होता है वरदराज मन्नार को। तब तक उसकी जो बहन है वो सीज फायर का अनाउंस कर देती है। सीज फायर का मतलब होता है कि कोई लड़ाई नहीं होगी गुरुराज के अंदर। तो भैया वो इसी तरह से बच जाता है, वरना वही गेम ओवर हो जाता है, पिक्चर खत्म हो जाती है ऐसे। तो भैया वो बच जाता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि देखो इसके बाद वोटिंग होगी, क्योंकि मन्नार की किताब जो उनका संविधान है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होगी। जो चाहेगा मतलब जो पक्ष जीतेगा कि भैया अगर लड़ाई होनी है सीज फायर हट जाएगा, फिर लड़ाई होगी, मारो काटो जो बचेगा। और ये तो फिर अगर ज़्यादा वोट आया कि नहीं लड़ाई नहीं होनी तो सीज फायर जारी रहेगा। तो बेसिकली इसमें भैया वो सबके वोटिंग वगैरह होती है। और अंत में जो शिवराज मन्नार बाहर गए होते हैं वेपन डील के लिए वो आते हैं। सब लोग इसके पहले कि सब लोग जो जैसे मतलब जितने भी लोग हैं अपनी जो आर्मी ला सकते हैं, कोई रसियन बुला रहा है, मतलब रसियन आर्मी बुला रहा है, कोई कहीं से इंडोनेशियन आर्मी बुला रहा है, कोई जो भी अपने कबीले सब इकट्ठा कर रहे हैं। लड़ाई की पहले से तैयारी हो चुकी है, अगर सीज फायर हट गया तो पील नाद देंगे और सबको मार देंगे, जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो बेसिकली दुर्ग जो उसका बड़ा बेटा है रुद्रा, उसका यही प्लान रहता है, तो मारने की सारी प्लानिंग पहले से ही करके रहता है बंदा। और हमारा जो दोस्त है वो क्या ले आता है, यानी कि जो हमारे शिवराज मन्नार के बेटे हैं सेकंड वाले जिसको मारने की उन्होंने प्लानिंग की है, जिसका नाम है वरदराज मन्नार। बार बार मैं नाम इसलिए कि आपको अच्छे समझ पाए, ना समझ पाए तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ भी समझाने आ जाऊँगा। तो बेसिकली वरदराज मन्नार जो है वो एक बंदे को लिया जाता है,
उसका नाम रहता है देवव्रता। बेसिकली देवा कौन है? देवा वही लौंडा है जो सौर्यांग वंश को उन्होंने पूरी से खत्म कर दिया, तो उनमें कुछ बच्चे बच गए थे। सौर्यांग वंश का जो लीडर बनने वाला जो इंसान जिसको मार दिया गया शिवराज मन्नार ने वरदाराज मन्नार के पिताजी के थ्रू, वही है उनका लौंडा, वो जो बच गया रहता है। और ये बात उनको पता नहीं रहती है उस टाइम पर। और लेकिन जो हमारा देवा है, यानी कि देवा का जो भाई है वरदाराज मन्नार, वो बचपन में उसको बचा लेता है अपना एक घड़ा दे करके। मतलब जो लोग मारने आए रहते हैं लालच में, वो लोग उसको छोड़ देते हैं और अपने दोस्त को बचा लेता है। उसका दोस्त कहता है भैया जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी मार काट करने की बता देना, साला अपन पहले ही खड़ा रहेगा बाइक लेके सबको मारने के लिए। तो बेसिकली फिर कहानी यहाँ पर चलती है और वो उसके भाई पूछता है कि भैया क्या करोगे अब तुम? तो कहता है हमारी आर्मी बस वही एक लौंडा है, वो पागल, वो ले आते हैं देवा को अपने राज्य के अंदर और उसके बाद सब अपनी अपनी आर्मी तैयार रहती है। भैया लड़ाई की पूरी तैयारी चली रहती है और अंत में हमारे शिवराज मन्नार आ जाते हैं। वोटिंग होती है और वोटिंग फैसला ये आता है कुल मिलाकर के कि सीज फायर हट जाएगा और जिसको मार पाए मारे, जो जीत जाएगा वो गद्दी पर बैठेगा। पर लड़ाई वगैरह शुरू होती है। हमारी जो तीसरा कबीला रहता है उसके जो लीडर रहता है उसको पहले ही मार देता है प्रभास और उसके पिताजी को कोर्ट में ही मार देता है, ये सब लड़ाई शुरू होने के पहले ही। और लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा जो वरदराज मन्नार है उनका जो दोस्त है देवा, वो दोनों मिलकर सबको मारते रहते हैं। पर देवा को ये बात नहीं पता रहती है, बिल्कुल भी अभी तक नहीं पता है। नेक्स्ट मूवी में हमको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो जो बंदा है वही है इस गद्दी का असली मालिक, जो कि जिसका उसका दोस्त है वरदराज मन्नार, उसके जो पिता है शिव मन्नार, उन्होंने उसके पिता को मार दिया था। अभी तक देवा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है। इस मूवी के अगली मूवी में हो सकता है पता हो। तो बेसिकली फिर यही कहानी चलती है और वो दो बंदा सबको मार के अपने दोस्त को किसी तरह से गद्दी बैठा देता है। तो ये हुआ इसका फर्स्ट हाफ की सेकंड हाफ की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हाफ की बात करें तो देखो भैया वो बंदा वहां से छोड़ के जा चुका है। कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है, कहानी 2017 के आसपास आ चुकी है। तो वहां पर क्या है कि हमारा जो देवा है उसको बिल्कुल पता नहीं, वो अपना किधर नॉर्मल लाइफ चल रहा है। वहां पे खानसार में राज कर रहा है वरदराज मन्नार, सब कुछ सही चल रहा है। पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि मतलब उसके साथ गलती होने वाला रहता है और देवा जो है वो उसको बचाता है। और उस मतलब जो लोग उसको किडनैप करने आए रहते हैं, जो लोग उसको पकड़ने आए रहते हैं, वो लोग रहते हैं वरदराज मन्नार के। अब ये इससे कांड क्या हो गया, इससे ये हो गया कि देवा ने ही नियम बनाया था कि जो भी खानसार में जाने वाली चीज़ों को रोकेगा, जो भी चीज़ खानसार की रुकेगी, मतलब समझो माल वाल या लड़की वड़की जो भी, तो जो रोकेगा वो पेला जाएगा। अब इससे ये हो गया कि जो देवा है उसने रोका क्योंकि उसकी माँ ने बोला कि लड़की की इज्जत बचानी है। अब उसका जो दोस्त है वो है वरदराज मन्नार, दोनों में हो गई झगड़ा लड़ाई। अब जो भी चीज़ें वो हमको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी मैंने गलतियाँ की उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, तो इतनी लंबी स्टोरी एक्सप्लेन करनी होती है। या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। पर्सनल कनेक्शन बनाना तो इंस्टाग्राम पे जाना, मेरा इंस्टाग्राम ID है I_smart_आदित्य1। आप वहाँ पे मिल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आपको माँ की यहाँ क्या